नमस्कार दोस्तों, मीरापुर में आज अखिलेश यादव जी की बड़ी रैली थी। अखिलेश यादव जी तो नहीं आ पाए, लेकिन हजारों की तादाद में उन्हें सुनने के लिए जनसैलाब जरूर उमड़ा। क्या कहना चाहेंगे बड़ी मायूसी लोगों में देखी? कोई मायूसी नहीं, लोगों में गुस्सा है, जोश है। वो जानते हैं कि उनके महबूब नेता को, उस नेता को जो कमेरों की लड़ाई लड़ता है, उसको एटीसी का क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए जहाज नहीं उड़ा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। तो वो तो गुस्से में गए हैं। उनको ऐसी आगे ऐसी व्यवस्था रखनी कि लोकतंत्र जिंदा रहे, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता रहे, इसलिए साइकिल का सब बटन दबाओगे। तो माहौल क्या, आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप मीरापुर का? अरे चुनाव जीत रहे आज भी तेरी यार तुम अमरीश, यार तू देख चलो, आज तो 1 लाख आदमी थे। कोई गिन सकता आदमियों को? गिन पावा कोई? इतना बड़ा भीड़ भाई, बहुत बड़ा भीड़ था। देखिए, कभी जिंदगी में ऐसी रैली नहीं है, पहली बार ही देखी थी। अब मेरी जिंदगी बहुत लंबी है बच्चे। मीरापुर में आज अखिलेश यादव जी की बड़ी रैली होनी थी। जनता घंटों इंतजार करती रही और आखिर में अखिलेश यादव नहीं आ पाए। उसके बाद में बड़ी रणनीति समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बनाई है। हमारे साथ सरदना विधायक अतुल प्रधान जी मौजूद है। तो विधायक जी, पहले तो निराशा बहुत रही लोगों को, आज अखिलेश जी नहीं आ पाए इस रैली में। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर किसी कारणों से, ये पता तो चला, ये प्रशासन ने साजिश कर दी। पहले बताया नहीं, उड़ सकते थे समय से, लेकिन माननीय सब हमारे सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, सब लोगों ने तय की, रणनीति बनाई। हमारे जावेद आबदी साहब आए हुए राष्ट्रीय सचिव हैं। ये रणनीति बनी कि माननीय राष्ट्रपति जी 18 तारीख को आएंगे और बाकायदा एक रोड शो होगा और भव्य और शानदार रोड शो होगा। अच्छा, इस वक्त मीरापुर में माहौल कैसा देख रहे हैं आप? मीरापुर का माहौल अगर आज तो आपने देखा ही होगा। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे थोड़े दिन पहले। उनकी आप भीड़ देख लेना, इस भीड़ का अंदाजा लगा लेना। कम से कम 5 गुना भीड़ आज रही होगी। तो आप ये देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। गुर्जर समाज की वोटरों पे बड़ी नजर है लोगों की यहाँ पे, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सारे देखिए, गुजर जाट सब बिरादरी इकट्ठा है और सब लोग इकट्ठा मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। 36 बिरादरियां वोट करेंगे, उनमें गुजर समाज भी आता। अच्छा, मुस्लिम मतों में बंटवारे की कितनी संभावना? ना कोई मुस्लिम बंटवारे का तो कोई दूर से दूर तक मतलब नहीं। ये सब लोग समझदार हैं, क्यों चुनाव लड़ने ये लोग मैदान में आए। अब देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी उतारा, कभी उपचुनाव नहीं लड़ाते थे, ये तो पक्का आप मानिए, ये सब लोग समझ रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई है। चाहे अब हो, चाहे 24 की रही हो, चाहे 17 की रही हो, 22 की रही हो, चाहे 27 की हो, हम लोग ये हरा पाएंगे भाजपा को। ये कोई नहीं हरा पाएंगे। भाजपा को जिताने का काम कर सकते हैं, हराने का नहीं कर सकते। मीरापुर के चुनाव में जिक्र आ गया सरधने का, संगीत सोम। नहीं, वो तो संगीत सोम का भी आया और मुजफ्फरनगर का भी आया जिक्र। तो दोनों का जिक्र आना था। वो दंगा भड़काने वाले लोग थे, हम लोग संभालने वाले लोग थे। चरथाल विधायक पंकज मलिक जी भी हमारे साथ में है। तो विधायक जी, अखिलेश जी नहीं है, मायूसी लोगों में रही, कैसे उस मायूसी को दूर करेंगे आप? कर दी, आएंगे। 18 तारीख का कार्यक्रम आ गया, आएंगे और पॉइंट बनाए, उन पॉइंटों पे जाकर के लोगों के बीच में रह करके बताएंगे कि एक तरफ सच वाले लोग हैं, एक तरफ झूठ वाले लोग हैं, और सच्चे हम हैं, झूठे हुए हैं। भाई, हम तो विकास के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और वो विनाश के नाम पे। वो पता है कि मुख्यमंत्री जी का शर्म आती है देख करके। मुख्यमंत्री जी का क्या भाषण था, बांटने की, काटने की बात कर। हम तो जोड़ने की बात करो, सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। आज बड़ा भयंकर भाषण था, माँ का दूध पिया हो और अब बाप का असली खून हो। तो देखो, सच्चाई है, उनमें और हमारी सोच में फर्क है। हम मोड़ना मील के विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं। हम यहाँ के CHC और PHC कैसे अच्छे हों, कैसे लोगों के स्वास्थ्य ठीक हों, योजनाएं डायरेक्ट कैसे जनता तक पहुंचे, वो बात कर रहे हैं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं की, बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा की बात कर रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं, बांटने की, काटने की। तो सोच में फर्क तो है ही उनकी हमारी। एक पंचायत में गए थे आप, जाट समाज की समर्थन का ऐलान हुआ था। अब क्या माहौल आप धरातल पर देख रहे हैं? देखो, आप देख लो, कल कुछ लोग हमारे साथी, भोकरडी में कार्यक्रम था। हम जात और बिरादरी की बात नहीं करते, वहां दलित समाज का भी कार्यक्रम था और एक और था। लोगों ने जाकर के माइक लगा कर पूछा, चुपचाप चोरी से पूछा, और सब ने कहा कि हम सुम्बुल राणा के साथ हैं। तो यहाँ जो उस दिन था वो आज भी है और रहेगा आगे भी। हमारे साथ चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश जी भी है। तो स्वामी जी, कैसा माहौल आप मीरापुर विधानसभा सीट पर देखते हैं? हम कई गांवों में गए हैं। यहाँ पर जो लोगों ने फैसला कर लिया है कि समाजवादी पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है उसी को जिताना है जो, और वो इसलिए जिताना है कि अखिलेश यादव सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। PDA जो बनाया है, ये सबका साथ सबका विकास। भाजपा वाले तो झूठा नारा दे रहे हैं।
लेकिन अखिलेश यादव जो है उस यथार्थ में जो है नारा दे करके आगे चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई का नारा जो हमारे क्रांतिकारियों ने लगाया था उसको सार्थक कर रहे हैं, इसलिए जीत हमारी है, निश्चित रूप से जीत है जी। अच्छा, बटोगे तो कटोगे जैसे नारों का आप चुनाव पर क्या प्रभाव देख रहे हैं? चुनाव पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका है, लेकिन जो इस बात को कह रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया है। जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो पत्रकार है चाहे और कोई दूसरे हैं, जो है उनके मन में जो है जो इस तरह का नारा दे रहे हैं, एक घृणा का भाव पैदा हो गया। और अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है, जुड़ोगे तो जीतोगे, हर व्यक्ति ने, चाहे कोई खिलाफत में भी है नहीं जय विचारिक रूप से, जय अखिलेश यादव को एक ऐसा नेता मानते हैं जो नेता होना चाहिए। नेता का लक्षण उन्हीं के अंदर है, क्योंकि उन्होंने जो है देश को बांटने से रोका है और वही रोक सकते हैं देश को बांटने से जो है। तो 2022 में आप लोगों का साथ था जयंत चौधरी के साथ में, फिर एक और उपचुनाव हुआ मुजफ्फरनगर में खतौली का, तो भी जयंत चौधरी जी आपके साथ थे। आज उन्हीं के साथ आप लोगों का मुकाबला है यहाँ मीरापुर में, क्या कहना चाहते? अब एक नारा, एक वो बात कही थी उन्होंने, आपको याद है? अगर मैं चवन्नी नहीं हूँ जो ऐसे उछलती फिरूँ जो, इसको लोग जो है सब जानते हैं, उसको चवन्नी बना दिया लोगों ने जो है, कोई असर नहीं होगा उन पर, ठीक है नहीं। अखिलेश यादव जी की कैंडिडेट जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। तो लग रहा है कि भाई मान लो आप जो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर है, आप कह रहे हैं कि भाई आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं और प्रत्याशी भी यहाँ मुस्लिम हैं आज़ाद समाज पार्टी से, वोट को काटने के लिए है। सीधा मुकाबला भाजपा से हमारा जो, सीधा मुकाबला भाजपा से, दूसरे प्रत्याशी जो है वोट को काटने का काम कर रहे हैं, ये लोग जान चुके हैं। मुस्लिम भाई जो है ये गलती नहीं करेंगे, चुपचाप जो है साइकिल का बटन दबाएंगे और सुमन राणा को जिताएंगे। नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी जी भी हमारे साथ में हैं। इनके बेटे दीपक सैनी ही बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो आज भीड़ तो घंटों इंतजार करती रही, अखिलेश यादव जी नहीं आए तो बड़ी मायूसी हुई लोगों को। विधायक जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी दर्शक वहाँ देख रहे हैं उनको आभार। मेन बात यह है कि चूँकि उन्हें हवाई यात्रा से आना था, अब हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, उनकी पूरी तैयारी थी, वो हिंडन अड्डे पर बैठे रहे, अब नहीं आ पाए तो रोड शो का कार्यक्रम रखेंगे परसों का, वो आएंगे परसों। तो माहौल क्या देख रहे हैं? आप भी लगातार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। माहौल तो इंडिया गठबंधन का ही है, आपको सबको मालूम है, सारी बिरादरियों के वोट मिल रहे हैं, कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं बचा जिसके वोट नहीं मिल रहा है, सब लोग वोट देने का काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो 24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ये विधानसभा सीट आप करीब 7,000 वोटों के अंतर से हारे थे। अब कैसा लग रहा है कि भाई कुछ ही महीनों में वो माहौल बदल जाएगा? बहुत लोगों ने चुनाव के बाद मुझे फ़ोन करा था, मेरे बेटे को भी फ़ोन करा, कहीं गलती हो गई थी, हम गुमराह हो गए थे, गलत रास्ते पर चले गए थे। अब लोग गुमराह नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। इस बार सही रास्ता दिखा दिया आपने? हमने नहीं दिखाया, जनता ने खुद महसूस करा कि अपनी गलती हमने कर दी थी, अपने सुधार कर रहे हैं।